जब भी हम एक जनरेशन ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से दिख रहा है कि इनमें जो रिलेशनशिप है वो माँ बेटी, माँ बेटा, बाप बेटा या बाप बेटी वाला हो सकता है। उसको डिफाइन करने के लिए हम इन पे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का यूज कर लेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन ऐसे यूज करता हूँ तो मैं इसका मतलब समझूंगा कि ये माँ है और ये है बेटी। अब ऐसे ही अगर मैं 4 कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, ए और बी है यहाँ पे। अगर मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव समझूँ तो ये हो गया बाप और ये हो गई बेटी। ऐसे ही जैसे ही आप इनको निशान को चेंज करते रहेंगे आप समझ जाएंगे कि बात किस किस की हो रही है। इस केस में ये माँ और ये हो जाएगा बेटा। और अगर दोनों ही ये हमारे हम पॉजिटिव साइन इन पे यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ये है बाप और ये है बेटा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बड़े इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारा जब एक जनरेशन ऊपर जाते हैं हम। अब एक और जनरेशन अगर ऊपर चले जाएं हम इसमें, तो वो हमारा दादा दादी, नाना नानी। अगर बाप का केस है तो दादा दादी हो जाएगा। इसमें अगर हम सी इसको कंसिडर कर ले, अगर ये माइनस है तो ये दादी हो जाएगी बी की। और अगर ये पॉजिटिव हम लेते इसमें तो ये दादाजी हो जाते इसके। ऐसे ही माँ के केस में अगर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे हम तो वो नाना या नानी, जैसा भी उसमें साइन यूज करेंगे वो रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा। ये तो हो गया एक जनरेशन ऊपर, 2 जनरेशन ऊपर या एक जनरेशन नीचे वाला। अगर सेम जनरेशन में क्या क्या हो सकता है हमने डिस्कस भी किया था। अगर मुझे पति पत्नी दिखाने हो तो मैं इस एरो का यूज करता हूँ। जो पॉजिटिव है वो पति है, जो नेगेटिव है वो पत्नी है। तो ये हमारा पति, ये हमारी पत्नी। ऐसे ही भाई बहन के बारे में मैंने कहा था कि जनरेशन सेम होती है उनकी, इसलिए उनको अलग तरीके से दिखाने के लिए हम एरो का साइन यूज नहीं करते। मान लीजिए ये हमारी बहन है और ये हमारा भाई है, तो बहन भाई को हम इस तरह दिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम एक जनरेशन ऊपर पति पत्नी के केस में जाते हैं, मान लीजिए ये पति है और ये पत्नी है। अब अगर हम एक जनरेशन ऊपर गए तो वो दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, दोनों पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें जनरेशन ऊपर जाते हैं तो वो पत्नी की माँ या बाप हुआ ये वाला, और ये इनके साथ जो इसका रिलेशनशिप बनेगा वो सास या ससुर, जैसा भी केस होगा वैसा बनेगा। ऐसे ही अगर हम पति की एक जनरेशन ऊपर चले जाएं तो पत्नी के लिए भी वो सास या ससुर ही बनेगा। अब हम इसमें अगर एक जनरेशन नीचे आए पति और पत्नी वाले में, तो हमें पता है कि एक जनरेशन नीचे अगर हम आएंगे तो हम इनके बेटा या बेटी की बात कर रहे होंगे। और क्योंकि पति पत्नी है तो दोनों का सेम होगा। अगर मैं कहूँ कि ए का बेटा सी है तो वो बी का भी बेटा होगा, क्योंकि ये पति पत्नी है। तो हम इसको ऐसे पैरेलली दोनों को समानांतर लिख सकते हैं। अगर बेटी हुई तो ये इसकी बेटी है तो ये इसकी भी बेटी होगी। ये तो हमने देख लिया कि हम पति पत्नी के केस में जब एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो कैसे यूज करते हैं हम एरोज को, और एक जनरेशन अगर नीचे आते हैं तो उस केस में क्या होता है। अब भाई बहन के केस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि तो जो एक जनरेशन ऊपर अगर हम जाएंगे तो अगर हमने इसके पिताजी की बात की तो वो इनका भी पिताजी ही होगा। लेकिन वहीं अगर अगर हम एक जनरेशन नीचे की बात करें तो जो, क्योंकि ये भाई बहन हो गए हमारे, ये भाई है ये बहन है, तो इस केस में 2 केस बन सकते हैं। अगर हम भाई की एक जनरेशन नीचे आए, मान लीजिए ये इसका बेटा है या बेटी है जो भी है, तो इसके साथ इसका बुआ वाला संबंध हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बाप हो गया और ये इसकी बहन हो गई। तो इसका मतलब इसके साथ जो रिश्ता बना वो बुआ, भतीजा या भतीजी, ये वाला रिश्ता हमारा बन जाएगा। ये तो बात हो गई जब हमने जो भाई था उसके लड़के की बात करी। अगर हम बहन के लड़के की यहाँ पे बात कर लेंगे तो क्या होगा उस केस में, मान लीजिए तो उस केस में अगर हम उसके लड़का या लड़की की, उसके बेटा या बेटी की बात करें, बेटा या बेटी की अगर हम बात करें तो इसके साथ मामा वाला संबंध इसका बन जाएगा। ये हमें बड़ा इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं।
अब अगर मामी वाला इसमें ही मुझे रिलेशनशिप बनाना हो तो मैं कह दूंगा कि ये मान लीजिए उसका मामा और उसकी वाइफ कोई डी है, तो वो दिखाने के लिए मैंने एरो यूज किया, तो इसके साथ जो संबंध बन जाएगा डी का सी के साथ वो मामी वाला बन जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिए, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं, एक जनरेशन नीचे आते हैं, और भाई बहन का केस। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिस केस में हम देखते हैं कि हमें भाभी देवर में रिश्ता दिखाना होता है कि देखिए अगर ए बी सी में 3 यूज करूँ, क्योंकि एक ही जनरेशन पे एक ही लेवल पे होते हैं वो, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये पति है और ये पत्नी है और ये इसका भाई है या बहन है, ठीक है, ये इसका भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, तो इसका इसके साथ जो संबंध हुआ ये जो है सी, अगर हमारा ये मेल है ये हमारा, तो ये इसका साला हो जाएगा, ए का साला हो जाएगा ये, और अगर नेगेटिव है तो ये साली हो जाएगी ए की। अब ये तो हो गया जब हम पत्नी की साइड वाला रिलेशनशिप देखते हैं, क्योंकि ये पत्नी की साइड ही एरो लगा हुआ भाई बहन वाला। अगर हम पति की साइड वाला देखें इसमें रिलेशनशिप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसके भाई या बहन की बात कर लें, यहाँ पे भाई या बहन जैसा भी केस हो, तो हम देख सकते हैं कि ये अगर पत्नी है और उसके पति के भाई या बहन की बात कर रहे हैं, तो अगर बहन है तो वो ननद हो जाएगी, और अगर भाई है तो वो देवर हो जाएगा। देखिए एक सिंपल टाइप भी हम इसी में कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में तीनों की तीनों टाइप आपकी क्लियर हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, रघु और बाबू, रघु और बाबू जुड़वा भाई हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रघु, क्योंकि भाई दर्शाने हमें तो बिना एरो वाली हम लाइन यूज कर लेंगे, तो रघु और बाबू जुड़वा भाई हैं। बाबू की बहन रीमा है, तो ये भी बहन ही है क्योंकि, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रीमा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, बस ये दर्शाने के लिए कि ये मेल है और ये फीमेल है। रीमा का पति राजन है, तो पति को दर्शाने के लिए हमने ये वाली एरो यूज कर ली है। रघु की माँ लक्ष्मी है, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति राजेश है, तो अगर ये पति राजेश है तो ये एरो से आएगा हमारा, और इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए क्योंकि एरो से पति पत्नी दिख रहे हैं, और पति पत्नी के केस में, एरो वाले केस में जनरेशन अगर नीचे आए तो पैरेलल चलता है, यानी कि जो लक्ष्मी का बेटा है और उसका भाई है वो लक्ष्मी का भी बेटा होगा, ऐसे ही राजेश का भी बेटा होगा, और ऐसे ही रीमा का जो पिताजी होंगे वो भी राजेश ही होंगे, क्योंकि नीचे वाली भाई बहन वाली जनरेशन से जब हम ऊपर जाते हैं तो अगर इसका बाप है तो इसका भी बाप ही होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं, क्योंकि अब ये रीमा के पिताजी हैं राजेश, और ये राजन जी जो हैं वो रीमा के पति है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता हुआ, तो राजेश का जो राजन से संबंध है वो ससुर वाला है, क्योंकि राजेश एक जनरेशन ऊपर है और जो राजन की पत्नी है उसके पिताजी हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ससुर। बस अब 2 ही टाइप हमारी बचती हैं। ब्लड रिलेशंस में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये तीनों टाइप कर लेते हो तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि बस अब इसमें जितने मेरे मार्क्स आने हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक फ़ोटो वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं इसमें, ये स्टेट पीएससी में आया था, ये छत्तीसगढ़ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें 2014 में ये हमारा आया था क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, एक फ़ोटो की तरफ देखते हुए सुनील ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप, क्योंकि बात हम सुनील की कर रहे हैं, तो सुनील को ढूंढ लीजिए। अब सुनील कहाँ पे मिलेगा, इसकी माँ का मतलब हुआ कि जो फोटो वाला व्यक्ति है उसकी माँ की बात की है, लेकिन हम सुनील से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहेंगे, तो सुनील यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब उसने मेरे कहा तब सुनील का जिक्र आया हमारा, तो सुनील का पिता है कोई, और हमने वो प्लस निशान से दिखा लिया, तो उसके पिता के पुत्र। अब पिता का जो पुत्र हुआ वो या तो सुनील हो सकता है या सुनील का भाई हो सकता है, लेकिन अगली ही लाइन में उसने ये बोला है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है,
तो यानी कि पिता का पुत्र जो हुआ सुनील ही हुआ। हम वापस सुनील पर आ गए। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो सुनील की पत्नी, तो हम ऐसे दिखाएंगे, उनकी पत्नी हम मान लेते हैं, पिता हमने ए मान लेते हैं और पत्नी को मान लेते हैं बी। तो यहाँ देखिए उसने कहा है कि इसकी माँ, तो फोटो वाले व्यक्ति की माँ हुई तो एक जनरेशन नीचे आऊँगा मैं, और एक जनरेशन नीचे आया तो वो हो गया हमारा C+। अब हमने देखा था जब हम इसका बेसिक कर रहे थे, क्योंकि पति पत्नी के केस में अगर एक जनरेशन नीचे आते हैं तो वो यहाँ भी अप्लाई होता है। तो यहाँ से आप सीधा सीधा संबंध देख सकते हैं सुनील का और उस व्यक्ति का। हमें दिखाई दे रहा है कि सुनील का वो बेटा है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक ये टाइप होती है हमारी, और एक टाइप हमारी जो होगी वो ये होगी जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं रिलेशनशिप दिखाने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइप है। इसके अलावा इन 3 टाइप्स के अलावा ब्लड रिलेशंस में आपका कुछ नहीं बचता है। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यदि P गुना क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है, तो P गुना क्यू यानी जहाँ भी दो चीज़ों के बीच में आपको गुणा का निशान दिख जाए तो आप वहाँ पे समझ लेना आपको भाई दर्शाना है। तो भाई दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, ये वाला सिंबल। अब क्योंकि P भाई है तो इसका हमें पता लग रहा है, क्यू का हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसने कहा है हमें कि P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माँ है। तो अगर P माँ है तो वो हुआ हमारा P माइनस, और माँ है तो हमने इसका रिलेशनशिप इससे दिखा दिया। क्यू का अभी भी हमें पता नहीं चला कि वो मेल है या फीमेल है। ऐसे ही आप P प्लस क्यू को लिख सकते हो कि P प्लस क्यू जो है वो P क्यू का बाप है, ये वाला P क्यू का बाप है। P प्लस क्यू देख लीजिए, P प्लस क्यू P बाप है, एक जनरेशन इससे ऊपर है ये। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि P भाग क्यू, तो वो कहता है कि P क्यू की बहन है। इस केस में अगर बहन है तो P माइनस, और ये सिंपल लाइन, क्योंकि ये सिंपल लाइन, क्योंकि हम ये लाइन यूज करते हैं और क्यू का हमें पता नहीं है। इसका बेसिक आइडिया आपको आ गया कि अगर आपको गुणा दिख जाए तो ये निशान लगाना है, माइनस दिख जाए तो ये, और ऊपर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव दिख जाए तो ऊपर पॉजिटिव होगा और ये नीचे क्या हो, एक जनरेशन नीचे। और भाग के केस में एक सिंपल भाई बहन वाली लाइन जिसमें P बहन होगी आपकी। अब देखिएगा कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप अपना ऑप्शन ए लीजिए। ऑप्शन ए में ये दिखा रहा है m गुणा r घटा n। तो m गुणा r को हम कैसे लिख सकते हैं, m गुणा r को हम लिख सकते हैं m प्लस और ये r, यानी कि ये इसका भाई है। और माइनस जहाँ पे अब उन्होंने दिया तो हमें एक स्टेप नीचे आना है, क्योंकि r और n में है, तो यानी कि r हमारा हुआ माइनस और n एक स्टेप हम नीचे आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है। तो माँ का भाई n का क्या लगा, ये m इसका लगा मामा। लेकिन हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है कि m n की भतीजी आनी चाहिए, यानी कि m एक जनरेशन नीचे आनी चाहिए और भतीजी आनी चाहिए हमारी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो m हमारा मामा आ रहा है। ऑप्शन बी जो उसने हमें दिया है वो दिया है n भाग j जमा m भाग d। हमें कुछ नहीं करना है, जो जो सिंबल हमने अभी अभी डिवाइज किए हैं उनका यूज करना है। तो भाग का मतलब बताया था कि ये हमारी बहन है, ऐसे। ठीक है, यही था भाग का मतलब कि हमारा जो पहले वाला कैरेक्टर होगा वो बहन होगा दूसरे वाले कैरेक्टर का। तो हमने सेम तरीके से लिख दिया है। आगे देखिए j प्लस m है। अब j प्लस m को देखिए, j क्योंकि ये पहले वाला कैरेक्टर पॉजिटिव और वो उसका नीचे एक जनरेशन कम है, तो हम j को पॉजिटिव लिख लेंगे और उसके एक जनरेशन नीचे आ जाएंगे, हम m ले आएंगे। और m भाग d का वही मतलब है कि m हमारा नेगेटिव है और वो उसकी बहन है d की। अब देखिए अब क्या रिलेशनशिप बन रहा है n और m में। n और m में बन रहा है कि का ये बाप हुआ, m का ये बाप हुआ और ये बाप की बहन हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m एक लड़की है और ये उसका बाप हुआ j और ये उसकी बहन हुई। तो ये बुआ हो गई इसकी और बुआ हो गई, तो इसका मतलब m जो हो गई वो n की भतीजी हो गई। इस केस में आपने पाया कि आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है आपके जो उसने कंडीशंस दी थी क्वेश्चन में,
वो सारी को आपने जब यूज किया तो आप निकल के आया आपके पास कंक्लूजन कि जो m है वो n की भतीजी है। देखिए यहाँ से जो m है एक जनरेशन नीचे है और वो इसके भाई की लड़की है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसमें सबसे डिफ़िकल्ट जो टाइप बन सकती है वो या तो वो चित्र वाली बन सकती है जिसमें फ़ोटो की तरफ इशारा करते हैं, या फिर वो ये वाली बनती है जिसमें आपको ऐसे निशान दे देते हैं वो कि प्लस माइनस गुना भाग का ये मतलब है। आप रिश्ता बताइए क्या बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।